Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Kirti Agrawal. Today we will study the last method of measurement of national income. In previous videos we studied two methods. First is value added method and second is income method. Today we are going to study the expenditure method. So let's start today's session. Expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। या फिर हम कह सकते हैं अंडर एक्सपेंडिचर मेथड वी मेजर नेशनल इनकम बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। या तो हम कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो होता क्या है, इसका मीन्स है कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मीन्स जो भी हम परचेज कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स आई थिंक सभी को पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय देयर अल्टीमेट यूज़र, जो अल्टीमेट यूज़र्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। इट मीन्स विच गुड्स आर नॉट रीसेल या फिर do not undergo any further transformation in the process of production। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? जो अल्टीमेट यूज़र्स के द्वारा यूज़ होती हैं एंड या फिर कह सकते हैं जो रीसेल नहीं होंगी इन मार्केट या फिर इनका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा जिस किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रेड अब कंज्यूमर के पास आई तो कंज्यूमर ने उसको परचेज़ किया एक रिटेलर से, तो क्या वो उसको रीसेल करेगा? फिर से तुम उसको रीसेल करोगे? तुमने उसको परचेज़ किया है, नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो तुमने कंज्यूम करने के लिए ब्रेड परचेज़ की है। तो वो होती हैं हमारी फाइनल गुड्स। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इन अ इकोनॉमी और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। या फिर इसको कह सकते हैं कि ये डिमांड साइड है, यानी कि डिमांड साइड कैसे, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन पर। ओके, सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो बेसिकली टू कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड, और इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए डिस्पोजिशन ऑफ जनरेटेड इनकम, हमने जो इनकम अर्न की उसको हमने क्या किया? डिस्पोज किया, उसको स्पेंड किया। कैन टेक टू फॉर्म्स में हम उसको क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, या तो कंज्यूम की जा रही है हाउस होल्ड्स के द्वारा या फिर जनरल गवर्नमेंट के द्वारा। वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनकम जनरेशन के बाद उसको स्पेंड किया जा रहा है ऑन फाइनल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, वो भी क्या होगा? फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, नेक्स्ट है दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करते हैं? जो भी हमें इनकम जनरेट हुई है उसको हमने एक्सपेंड कर दिया या फिर कंजम्पशन गुड्स पर, या फिर उस जो इनकम बची हमने क्या किया? क्रिएट एसेट्स या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। ओके, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी। जो भी हमने एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया, यानी कि जिसमें हमने कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिया, उसको हमने कहाँ लिया? एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ एडजस्टेड टू फाइंड एन एनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई थिंक सभी जानते हैं कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? हम इससे निकालेंगे
एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस के बाद को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद अब हमारे क्या है, ये मार्केट प्राइस पर है। मार्केट प्राइस पर सभी को पता है, जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं इट मीन्स इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हैं और सब्सिडी इंक्लूड नहीं है। अब हम फैक्टर कॉस्ट करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हम इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं एट अ कॉस्ट कंपोनेंट। कॉस्ट क्या आई है, ठीक है। तो कॉस्ट कंपोनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम सब्सिडीज प्लस कर देंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ओके, फिर उसे करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। फिर अब आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर देंगे, क्योंकि जब हम एनडीपी या जीडीपी की बात करते हैं इट मीन्स उसमें जो इनकम है वो डोमेस्टिकली या फिर जो जोग्राफिकल बाउंड्री में जो प्रोडक्शन हुआ है उस वो वाली इनकम हमने ली है। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं तो नेशनल से मतलब होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम अर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होगा, फाइनल एक्सपेंडिचर सभी को पता चल गया। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या, एज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी में ये डिवाइड होगा। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक तो प्राइवेटली जो हाउस होल्ड्स के द्वारा जो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जिस किस लिए करती है गवर्नमेंट, फॉर सोशल वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। इसको हम आगे देखेंगे और क्या होते हैं ये। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। देखिए नेट एक्सपोर्ट भी हमारा एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। वो क्यों होगा उसे हम आगे देखते हैं। बट हम जब फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो फाइनल एक्सपेंडिचर को बेसिकली हम इन 4 कैटेगरी में ये डिवाइड करते हैं। ओके, द सम ऑफ ऑल 4 आइटम गिव अस जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगी। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलने के बाद हम इसको एडजस्ट करके नेशनल इनकम भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। जो अभी हमने 4 मेथड्स देखे थे, इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी। ओके, इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर आता है, एक तो आता है जो इंडिविजुअल्स एक्सपेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, बिल्कुल। नेक्स्ट हाउस होल्ड्स वाला जो एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट हमारा होगा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी, मीन्स कह सकते हैं जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, मीन्स कोई उसका वो नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। ओके, इसमें इंक्लूड्स क्या होंगे, देखिए एक तो होगा कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज मीन्स होगा जैसे सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, मेडिकल सर्विसेज हो गई, एजुकेशनल सर्विसेज हो गए, उन पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। उस पर जो एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट होगी हमारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जब हमने बात की एक्सपेंडिचर की तो एक्सपेंडिचर से मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स में 2 तरह की गुड्स आती हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स, नेक्स्ट इज एक होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सभी जानते हैं क्या होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट इज गुड विच आर नॉट रिपीटेडली यूज्ड लाइक बटर और मिल्क या वेजिटेबल्स, जिनको हम रिपीटली यानी कि दोबारा से उन्हें प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, वो होती है हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं,
विच आर रिपीटेडली यूज्ड बाय फॉर सेवरल ईयर, यानी कि कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर के लिए हम उसको रिपीटेडली बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन, ये सारी ही हमारी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि जो कुछ टाइम के लिए यूज़ होंगी, ठीक है, यानी कि जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं। वो भी क्या होता है, हमारा कंज्यूमर का या फिर इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर होता है। ओके, और क्या होगा इसमें, और हो सकता है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इम्प्यूटेड वैल्यू सभी जानते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, किसी फार्मर ने अपने फार्म में अपने लिए फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ फ्लोर या वीट ग्रो किया है, इट मीन्स वो उसको सेल नहीं करेगा मार्केट में, तो वो भी हमारा किसका पार्ट होगा, वो भी हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम ये मान लेते हैं अगर वो उसको नहीं ग्रो करता तो वो मार्केट से परचेज करता, ठीक है, तो इसलिए हम उसकी भी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। या फिर इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर, वो भी हमारा इंक्लूड होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट था हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ collective wants such as defense, law and order, education and health care etc. देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंड करती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसका बेसिकली एम जो होता है, द जनरल गवर्नमेंट प्रोड्यूस विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि अपनी सोसाइटी का वेलफेयर करना। क्यों, उसमें जो इंक्लूड होती है वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर जो होता है उसका फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट्स, जो सोसाइटी को यानी कि बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर्स हो गए। देखिए डिफेंस कैसे, डिफेंस का मतलब क्या होता है, जो भी आपको डिफेंस सर्विसेज मिल रही हैं तो वो पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है, गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाई है, पूरी सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, उस पर एक्सपेंडिचर किया है। या फिर जो भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया है, वो पूरी सोसाइटी उसको फॉलो करेगी, पूरी इकोनॉमी उसको फॉलो करेगी। या फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो भी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, या फिर आपने देखा अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया। वो क्या है, वो भी तो गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर है, और वो उसने किसी एक इंडिविजुअल को के लिए नहीं किया है, वो किसके लिए किया है, पूरी सोसाइटी के लिए किया है। ओके, तो ये होते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है, द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द सम टोटल ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मैंने जब आपको इनकम मेथड पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उनको जो उसकी कंपनसेशन मिल रही है, जो भी वेजेस मिल रही है, जो भी सैलरी मिल रही है। अब हम जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पे की जा रही है वो इंक्लूड होगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, एक होता है फाइनल कंजम्पशन, एक होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मीन्स होता है जो फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो हेल्पफुल होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारी जो इंटरमीडिएट गुड्स पर जो कंजम्पशन होगा वो भी किसका पार्ट होगा, जो गवर्नमेंट कर रही है। जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट वो भी इंक्लूड होंगी। फोर्थ, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रोड बाय द गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा एब्रोड से परचेज किया जा रहा है वो भी किसका पार्ट होगा, वो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का ही पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट अब देखिए एक चीज़ और, उसमें एक चीज़ और रह गई कि हाँ इसमें ये तो इंक्लूड होगा। देखिए
एक क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर हेल्थ हॉस्पिटल्स हो गए, उनसे जो उनको मिनिमम चार्ज या फिर स्कूल से उसको ट्यूशन फीस मिल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो तो गवर्नमेंट की इनकम हो गई। जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कंजम्पशन मिल जाएगा गवर्नमेंट का। ओके, अब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हम बात करते हैं, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर हो गए, एक तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा फॉर द ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। अब फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी हो गया, उस पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो भी किसका पार्ट होगा, वो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये गुड्स कहाँ यूज़ होती हैं, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फर्दर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स। जो भी ट्रैक्टर एक फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज किया है तो वो किस पर्पज से किया है, मतलब कि उसका मोटिव क्या हो सकता है, या फिर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि वो अपने सेल्फ के लिए यूज़ कर सकता है या फिर उसको एक मीडियम बना सकता है अर्निंग का। तो वो उसने एक्सपेंडिचर किया किस पर, अपनी फिक्स्ड एसेट होगी जो ट्रैक्टर पर एक्सपेंडिचर होगा। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो सभी को पता होगा, चेंज इन स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो भी फिक्स्ड एसेट्स पर को परचेज करने के लिए स्पेंड की जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट ऑफन क्लासिफाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज, इसको तीन पार्ट्स में इकोनॉमिस्ट ने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो भी बिजनेस फर्म इन्वेस्ट कर रही है किसको परचेज करने के लिए, न्यू एसेट्स को परचेज करने पर इन्वेस्ट कर रही है, प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वो सारे ही क्या होंगे, बिजनेस के एक फर्म के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट होगा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि इसमें जब हम बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हाउस होल्ड्स के द्वारा, किस पर, फॉर इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करें, स्पेंड कर रहे हैं इनकम को, वो भी क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जब हम देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स पर या फिर प्लांट, मशीनरी, कंस्ट्रक्शंस, जो भी एसेट्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे अब उसमें बिजनेस आ जाए, हाउस होल्ड्स आ जाए या फिर गवर्नमेंट आ जाए। जो बिजनेस होंगे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स पर। जो हाउस होल्ड्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है
रोड्स, डैम एंड ब्रिजेस को जो बना रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे मैंने बताया आपको, इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, जो भी चेंज आया स्टॉक में। और चेंज इन स्टॉक कैसे एस्टिमेट करते हैं? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको इनकम मेथड बताया था तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, आप उसको वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कहते हैं, सभी को पता है ना, क्योंकि जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारी कैपिटल है, उसमें जो एडिशन हो रहा है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए इसको कैपिटल फॉर्मेट हो रही है, कैपिटल उससे जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, एडिशन जो हो रहा है हमारी कैपिटल में। इसमें क्या इंक्लूड होगा, जब हम टोटल की बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ ली है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों को प्लस कर देंगे। या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल का मीन्स क्या होगा, जो हाउस होल्ड्स के द्वारा हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। नेक्स्ट, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन स्टॉक। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने इंपोर्ट हो रहे हैं और जितने एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, हमारी कंट्री से जितना एक्सपोर्ट हो रहा है और बाहर की कंट्री से इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक्स माइनस एम। एक्स से मतलब एक्सपोर्ट, एम से मीन्स इंपोर्ट, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए, एक्सपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो क्या होगा कि जो फॉरेनर्स के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, किस लिए, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट, इंपोर्ट क्या होंगे, इंपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एब्रोड। जो गुड्स एंड सर्विसेज एब्रोड भी प्रोड्यूस हो रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनको अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में उनको परचेज कर रहे हैं, उन पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो होंगे हमारे इंपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, नॉन फैक्टर सर्विसेज मीन्स रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, ये होंगी हमारी, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं, अब इसको समराइज कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर हमने क्या क्या पढ़े। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में 3 कंपोनेंट्स थे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट, इसमें था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर हमने पढ़े, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में भी हमने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमने 3 कंपोनेंट्स को पढ़ा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ओके, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके,
इसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने जो भी अपने 3 मेथड्स पढ़े हैं, अब उनको हम समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा उन 3 मेथड्स में। फर्स्ट वैल्यू एडिड मेथड, सेकेंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए वैल्यू एडिड मेथड में हमने क्या किया, जीवीए इन प्राइवेट सेक्टर प्लस जीवीए इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए इन टर्शियरी सेक्टर। पहले हमने उसको क्या किया, अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, ठीक है। फिर उनसे जो हमारा वैल्यू मिल रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्लस किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसको कैलकुलेट किया, क्योंकि इसको प्लस करके हमें क्या मिला, हमें मिला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर हमें निकालना था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, फिर देन हमें क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब हमें नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करना है, अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। वैसे ही हमने इनकम मेथड में क्या किया था, इनकम मेथड में हमने पढ़ा था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी कि हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड मिक्स्ड इनकम। उनको प्लस करके हमें इनकम मेथड के थ्रू हमने क्या किया था, नेशनल इनकम को मेज़र किया था, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया था, इनको अगर हम सबको प्लस करेंगे तो ये हमें मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए वही प्रोसेस जो हमने वैल्यू एडिड मेथड में किया, और वही प्रोसेस सेम हमें करना है नेशनल इनकम को फाइंड करने में, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को अगर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने आज ही कवर किया है, उसमें हमने क्या देखा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी कि हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें देखा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, इसको हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देंगे। तो ये था हमारा नेशनल इनकम को मेज़र कैसे करते हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और ये तीनों ही मेथड, यानी कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, तो तीनों की ही से जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू एडिड मेथड इज इक्वल टू इनकम मेथड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। तो ये होता है हमारा नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम पढ़ते हैं कि प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जो प्रिकॉशंस है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें एक्सपेंडिचर मेथड के रिगार्डिंग, इसमें क्या है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। हमें क्या करना चाहिए, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो सिर्फ जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर है उसी को कैलकुलेट करना है, ओके। हमें इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट नहीं करना। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो किसका पार्ट होता है, वो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही पार्ट है, तो वो उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली वो उसमें ऐड हो ही गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड इज नॉट बी इंक्लूडेड। जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होगा, बट हाँ जो कमीशंस मिल रहा है उनको सेल एंड परचेज करने पे वो इंक्लूड होगा, बट जो गुड्स की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज देयर आर मेयर पेपर क्लेम्स एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। जो भी एक्सपेंडिचर हम शेयर्स और बॉन्ड्स पर कर रहे हैं वो भी टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, मीन्स
टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, एक क्लेम्स हैं, पेपर्स हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब आप बताइए, जो भी एक्सपेंडिचर है ट्रांसफर पेमेंट पे वो इंक्लूड होगा? दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम हो, येस और नो? नो, क्योंकि जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती हैं, उनके लिए हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है, हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, ठीक है। वो तो हमको फ्री में मिले हैं, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है। तो वो उन पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है इस पर ट्रांसफ़र पेमेंट्स पर, वो भी इंक्लूड नहीं होगा एक्सपेंडिचर मेथड में। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल मेथड्स आर वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।